वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में 3 चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें और नई चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी ग्रुप के कोई भी एलिमेंट और उसके इन्वर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो तो आपको ये प्रूव करनी है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी ये प्रूव करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एक्स ए इन्वर्स एक्स सेम होता है। तीसरी चीज़ हम ये प्रूव करेंगे कि अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है और बाई चांस अगर ए की पावर एम भी ई के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब जो एन है वो एम को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, एन मस्ट बी अ डिविजर ऑफ एम, देन ये पॉसिबिलिटी है। तो आप इन तीनों चीज़ों को आज हम प्रूफ करेंगे कि आप इनको कैसे आप मतलब नॉर्मल तो हम यूज़ करेंगे ही स्टेटमेंट, बट आज इस वाले वीडियो में हम इन थ्योरम्स को प्रूफ करने वाले हैं। सिंपल प्रूफ है इनके, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपको क्या प्रूफ करनी है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आपको बताना है कि सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या कर लीजिए, अलग अलग ले लीजिए। लेट ऑर्डर ऑफ ए आप एन कंसिडर कर लीजिए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आपने एम ले लिया। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या है, एन इज इक्वल टू एम प्रूफ करना। ठीक, एन इक्वल टू एम कैसे प्रूफ होता है, देखिए नंबर थ्योरी या फिर जनरल जब भी आप मैथमेटिक्स में 2 नंबर आपको बराबर प्रूफ करने होते हैं तो इसका एक तरीका होता है, पहले के केस में आप ये प्रूफ कर दीजिए कि एन छोटा और बराबर हो सकता है एम से, फिर थोड़ी देर बाद ये प्रूफ कर दीजिए कि एम है वो छोटा और बराबर होगा एन से। तो एक साथ ये भी होल्ड हो रहा है, उसी के साथ ये भी होल्ड हो रहा है। तो बताइए दोनों में कॉमन चीज़ क्या बची, इक्वल टू। कोई नंबर एक साथ छोटा और एक साथ बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इसमें इक्वल टू वाला ही केस ट्रू हो सकता है, इस वजह से एन इक्वल टू एम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहले के केस में चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, ऑर्डर ऑफ ए एन ले लिया। ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है, यहाँ से शुरू करने हैं। ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है तो ए की पावर एन इज इक्वल टू कितना बन रहा होगा, ई बन रहा होगा। ठीक, अब हमने क्या कर लिया, दोनों साइड इन्वर्स ले लो। ए की पावर एन का इन्वर्स इज इक्वल टू ई का इन्वर्स आप लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, आपको पता है पावर हमेशा ये आपस में इंटरचेंज की जा सकती हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए का इन्वर्स इसकी होल पावर एन कर दिया और ई का इन्वर्स तो ई ही होता है। देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ए की इन्वर्स का पावर अगर आप एन करते हो तो ई के बराबर आ जाता है। और हमें पता है अगर किसी भी एलिमेंट की पावर बी की पावर एम बराबर ई है, ठीक है, तो जब तक ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, अगर ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तब तो ये ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा है तो इसे मतलब ऑर्डर इससे छोटा होगा। ओके, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी, क्योंकि ऑर्डर ए इनवर्स का ऑलरेडी हमें एम पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पता चलेगा हमें, ये जो वैल्यू है उल्टा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो एन होना चाहिए वो इसके ऑर्डर से बड़ा होना चाहिए। एम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना ए इनवर्स के लिए, तो एम लेस देन इक्वल टू एन आ गया। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन प्रूफ कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के हिसाब से हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना ले लिया हमने, एम के इक्वल ले लिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब हुआ कि जब भी आप ए इनवर्स की होल पावर एम करेंगे तो आपकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ई के इक्वल आएगी। ठीक, फिर से आप इनके ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हैं। ए की पावर एम इसका होल इनवर्स इज इक्वल टू आप ई लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें हमको ये पता चल रहा है, जब अब मैं इन दोनों का अगर मैं इन्वर्स ले लेती हूँ तो क्या बनेगा, ये ए की पावर एम का इन्वर्स इसका भी होल इन्वर्स आ जाएगा इज इक्वल टू ई इन्वर्स। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये ई की पावर एम बराबर ई आ जाएगा। अब फिर से ए का ऑर्डर तो एन है ना, जब ए का ऑर्डर एन है, आप कह रहे हो ए की पावर एम बराबर भी ई है, तो एन तो लीस्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि एन जो होगा वो छोटा और बराबर हो जाएगा एम से। तो बस हो गया, पहली कंडीशन ये आई, दूसरी कंडीशन ये आई, दोनों को मिला के एन इज इक्वल टू एम बन गया, यानी कि दोनों के ऑर्डर अलग अलग नहीं होंगे, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका ये प्रूफ करना था कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, ये होता है। ठीक है, तो ये भी सेम चीज़ है, इसको भी आप इसी तरीके से इसी पैटर्न में आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स सपोज कर लीजिए किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। अब यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, आपने कह दिया एक्स इनवर्स ए की पावर अगर आपने एन किया, ठीक है, एक्स इसकी होल पावर
मान लीजिए स्क्वायर से करो, ठीक है, ताकि मैं डायरेक्ट लिख सकूँ। स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए एक्स इनवर्स ए एक्स और एक्स इनवर्स ए एक्स, इसी को 2 बार लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए ये दोनों सॉल्व करके तो ई बनाएंगे, तो ई ए एक्स। अब ई के साथ सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ए बनेगा, ए एक्स, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। यानी कि अगर स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। इसी तरीके से एक्स इनवर्स ए एक्स का क्यूब अगर आप सॉल्व करते तो एक्स इनवर्स ए क्यूब एक्स बन रहा होता, ठीक है। तो इसको मैं अगर जनरलाइज कर लेती हूँ, एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर एन करते हैं, क्योंकि ए का ऑर्डर एन है तो हम इसकी पावर क्या करेंगे, एन करेंगे। तो ये सॉल्व करके क्या बनेगा, एक्स की पावर ए एन एक्स। अब ए की पावर एन तो ई के बराबर होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, एन, तो यहाँ से ए की पावर एन बराबर ई आएगा। एक्स इनवर्स ई एक्स, ई के साथ सॉल्व करके तो वही चीज़ खुद आ जाती है, ये फिर से आपका ई बन जाएगा। यानी कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन करने पर ई मिलता है, लेकिन इसका ऑर्डर तो एम है, यानी कि एम किससे छोटा और बराबर होगा, एन से। अब उल्टा करिए, अब फिर से वही चीज़ करनी है आपको, कुछ डिफरेंस नहीं करना है, वही चीज़ें आपको रिपीट करते जानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले काम में क्या करेंगे, आप कर लीजिए ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स ए एक्स से स्टार्ट करिए, इसकी पावर एम कर दीजिए। चूँकि इसका ऑर्डर एम है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई के। ये वाली लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, ए की पावर एम एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको ई। अब ई को यहाँ पे स्टेप समझिएगा, ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स इंटू एक्स इनवर्स, ठीक है। किन्हीं भी 2 इन्वर्स और उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। अब एक्स इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर एम एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स। अब अगली बार का क्या कर लीजिए, एक्स, इसको आप ई एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ए की पावर एम बराबर कितना मिलेगा, ई। लेकिन ए का ऑर्डर तो कितना है, एन, तो एन तो लीस्ट पॉजिटिव होता है, तो एन लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम। तो एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई, जैसा पिछले वाले थ्योरम में किया था हमने, एन इज इक्वल टू एम, यानी कि दोनों के ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब फाइनल चीज़ जो है इसमें प्रूफ करनी है वो ये बताना है कि इफ़ लेट जी इज़ द ग्रुप और एक एलिमेंट है जी का और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू अगर एन है, देन अगर बाई चांस ए की पावर एम बराबर ई हो जाता है तो ये तभी हो सकता है जब एन डिवाइड करेगा एम को, ठीक है। जैसे इस केस में हमको सिर्फ इतना पता चल रहा था कि ऑर्डर छोटा होता है किसी भी नंबर से, ठीक है, जिसके लिए इक्वल टू ई के बराबर होता हो, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलेगा ये छोटा ही नहीं, उसका डिवीज़र भी होना चाहिए, ठीक है। उसके टेबल में नेक्स्ट नंबर जो आना चाहिए उसके टेबल में आना चाहिए। तो ये देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो हमने थ्योरम एक्चुअल में लिखी हुई है, जो मेन आपकी थ्योरम है, आप देख रहे होंगे इसमें आई डबल एफ मेंशन है, ठीक है। तो देखिए इसको हम आगे इसको हम पूरा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली थ्योरम को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर तो आपको एन लेना है और ए की पावर एम बराबर ई है अगर, तो आई डबल एफ एन डिवाइड्स एन। तो आई डबल एफ का मतलब होता है पहली बार में ये कंसीडर करोगे और इसको प्रूफ करोगे, फिर सेकंड राउंड में इसको कंसीडर करके जाओगे और इसको प्रूफ करोगे। तो पहले इजी वाला पोर्शन कर लेते हैं। इजी वाला पोर्शन कौन सा पड़ेगा कि अगर एन डिवाइड करता है हमको, ओके। तो देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे वो देख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये तो गिवन है, ठीक है, इसका तो आपको कुछ करना ही नहीं है, लेकिन आपको अब नेक्स्ट उसमें क्या कंसीडर करना है, लेट एन डिवाइड्स एम, ठीक। अगर एन एम को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एन एम को डिवाइड करेगा, यहाँ पे कुछ भागफल आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी कि एम किसका मल्टीपल होगा, एम इज इक्वल टू आप एन इंटू क्यू लिख सकते हैं, ठीक। अब कर लीजिए ए की पावर एम सॉल्व करिए ना। अब आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो ए की पावर एम से स्टार्ट कर लेते हैं। ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू क्यू। अब किसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए की पावर एन रेज टू द पावर क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। ए की पावर एन किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। ई की पावर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। तो हो गया ए की पावर एम बराबर ई, यानी कि एन
जो कि ऑर्डर है ए का, वो किसी भी नंबर m को अगर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर के लिए भी a की पावर m की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, e के बराबर आ जाएगी। तो पहला पोर्शन तो बहुत सिंपल था, ठीक है, आपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन में नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको जो दूसरी कंडीशन है वो प्रूफ करके बतानी है, और पहला पार्ट जो है वो सपोज करके जाना है। यानी कि आप कंसीडर करेंगे ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है, यानी कि a की पावर n बराबर e है, ये तो गिवन है, ठीक है। आपको लेके जाना है कि लेट a की पावर m एक ऐसा इंटीजर आ रहा है जिसके लिए भी ये e के बराबर आना है, और आपको लास्ट में प्रूफ करना है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब n m को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो दो नंबर में एक ही रिलेशन हो सकता है, या तो ये इसको डिवाइड करता है या तो ये इसको डिवाइड नहीं करता है, दो ही कंडीशन हो सकती है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये इसको डिवाइड करता है, तो आप उल्टा लेके जाइए, आप कह दीजिए नहीं डिवाइड करता भाई, ठीक है। अगर नहीं डिवाइड करते से चीज़ें सही हो जाएंगी तो नहीं डिवाइड करता, तो आप कह दीजिए लेट एन डज नॉट डिवाइड्स एम। अब डिवाइड नहीं करने का मतलब है कुछ ना कुछ शेषफल यानी कि रिमाइंडर बच रहा होगा। रिमाइंडर बचने का क्या मतलब है, जब एन से आप एम को डिवाइड करे होंगे तो ये आपका क्वेश्चन आएगा, नीचे कुछ रिमाइंडर आएगा, यानी आप एम को कैसा लिख सकते हैं, एन इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब आप सॉल्व कर लीजिए ए की पावर एम, ये तो आपने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है, ए की पावर एम से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पावर आ जाएगा एन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, एन क्यू इंटू ए की पावर आर, पावर ऐड हो जाती है तो उसी से हमने ये अलग अलग कर दी। अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर एन रेज टू दी पावर क्यू इंटू ए रेज टू दी पावर आर। ए की पावर एन तो ई के बराबर है, ये हम ऑलरेडी गिवन है, तो ये ई की पावर क्यू इंटू ए की पावर आर बनेगा, यानी कि ये ए की पावर आर बना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ए की पावर एम जो कि किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, उसको सॉल्व करा और किसके इक्वल आ गया, ये ए की पावर आर के इक्वल आ गया। और ऑब्वियस सी बात है जब आप रिमाइंडर निकालते हो तो ये रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है इस एम से छोटा ही होगा, यानी कि आर जो है वो छोटा ही होगा एम से ना, तभी रिमाइंडर बच रहा है। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, अगर आपने इसको ठीक से नोट करेंगे तो आपको इसमें ये पता चल रहा है कि ए की पावर एम बराबर ए की पावर आर बराबर आपको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, और साथ में आर क्या है, छोटा है किससे, एम से। तो एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कभी भी, और साथ में जो आर होता है वो एन से भी छोटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन और डिविडेंड दोनों से, डिवीज़र जो होगा उन दोनों से ही छोटा होगा ना, एन के बराबर भी नहीं होगा ये, तो आप तब तक उसे डिवाइड कर सकते हैं। जो आर है वो एन से भी छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ए की पावर आर बराबर क्या बन गया, ई, और साथ में क्या है, आर